छत्तीसगढ़ में गाय को राज्यमाता का दर्जा देने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है, जिसे हवा दी है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। शंकराचार्य ने दूसरे राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि इस काम में अब देरी नहीं की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार को इस पर जल्द फैसला लेना होगा। लेकिन शंकराचार्य की इस मांग ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को गौमाता की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है और निशाना साध रही है। देखिए रिपोर्ट। हिंदुओं की माता को काट काट के कब तक बेचते रहोगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है राजमाता का दर्जा देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? गौ माता की कैसे दुर्दशा इनके कार्यकाल में हुई है, कैसे गौ तस्करी को इन लोगों ने बढ़ावा दिया है। गाय एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। उसे राज्य माता का दर्जा दिए जाने की मांग फिर से तेज हो गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने छत्तीसगढ़ सरकार से इसकी मांग की है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। शंकराचार्य ऐसी ही व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी चाहते हैं। शंकराचार्य ने यहाँ तक कहा कि हिंदुओं के देश में हिंदुओं की माता को कब तक काटते रहेंगे। जल्दी से जल्दी यही जो गोवर्धन पूजा हुई या आगे गोपाष्टमी आ रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि गौ को राज्य माता घोषित कर दें, छत्तीसगढ़ महतारी घोषित कर दें। हाँ, क्यों देर कर रहे हैं? आखिर देखो, करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हिंदुओं के देश में हिंदुओं की माता को काट काट के कब तक बेचते रहोगे? शंकराचार्य के इस बयान के बाद कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेताओं ने जहां एक तरफ शंकराचार्य के बयान का समर्थन किया, वहीं साय सरकार को चुनौती दे डाली कि छत्तीसगढ़ में गाय को राज्य माता का दर्जा देकर दिखाएं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। सरकार अगर ऐसे कोई प्रस्ताव विधानसभा में लाएगी तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। देखिए, किसी भी चीज़ की मांग परिस्थितियां तय करती है। परिस्थितियां मांग कर रही हैं तो फिर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। और रही बात गौ माता के लिए, तो हमारी सरकार ने पिछले समय बहुत से काम किए और अभी भी हम लोग गौ माता की रक्षा के लिए देखें कि गौ सत्याग्रह हम लोगों ने की और लगातार कांग्रेस इस बात को मांग उठाती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? शंकराचार्य जी जब कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है उसको मानना चाहिए और राजमाता का दर्जा देना चाहिए। ये तो मैं कहना चाहता हूँ। बिल आएगा तो बिल्कुल समर्थन करेंगे। कांग्रेस नेताओं के बयान पर सियासी पलटवार भी जल्दी ही सामने आया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जहां शंकराचार्य की मांग पर गंभीरता से विचार की बात कही, वहीं कांग्रेस को गायों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। शंकराचार्य जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी और हमारी सरकार तो गौ माता के संरक्षण के लिए और लगातार हम काम कर रहे हैं। न केवल केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार भी काम कर रही है। और पिछले 5 सालों में जब राज्य में सरकार थी इनकी, गौ माता की कैसे दुर्दशा इनके कार्यकाल में हुई है, कैसे गौ तस्करी को इन लोगों ने बढ़ावा दिया है, तो ये तो गौ माता के बारे में कुछ ना बोलें। भारतीय संस्कृति में गाय को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसी के चलते उसे गौ माता बुलाकर पूजा जाता है। हालांकि मौजूदा दौर में गाय दुर्दशा की शिकार है। चारागाहों की कमी और शहरीकरण के चलते गाय सड़कों पर भोजन के लिए भटकने को मजबूर है। गौशालाओं की अव्यवस्था और बदइंतजामी भी इसकी एक बड़ी वजह है। ऐसे में अगर गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाता है तो इससे गायों के प्रति सम्मान जरूर बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक गौशालाओं की व्यवस्था नहीं सुधारी जाती और चारागाहों की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक गायों की दशा सुधरने की उम्मीद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।